चलिए बाबू देखिए आप लोग, तो क्या चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु, ये सब बता दिए थे। आज सिंधु घाटी सभ्यता में एक एक स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए आप लोग इधर, ये हो गया आपका भारत, क्या हो गया, भारत। ठीक, और ये हो गया आपका पाकिस्तान, क्या हो गया, पाकिस्तान। ठीक, देखिए तो पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद भारत में आ जाते हैं। ठीक, पहले पाकिस्तान को देखते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ है आपका हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा, हड़प्पा है इस, हाँ हड़प्पा पाकिस्तान में। ठीक, हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है हड़प्पा, पाकिस्तान में। ठीक, तो चलिए अब हड़प्पा के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए इधर देखिए, हड़प्पा, ध्यान दीजिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई होने वाला पहला स्थान था। ठीक, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई होने वाला पहला स्थान था। ठीक, ये सबसे पहले खुदाई किसका, किस स्थान का हुआ था, तो हड़प्पा का। ठीक, खुदाई सबसे पहले किस स्थान को उत्खनन हुआ, तो हड़प्पा हुआ। ठीक, सबसे पहले किसका खुदाई हुआ, हड़प्पा नामक स्थान का खुदाई हुआ था। ठीक, देखिए आगे, अब यह उत्खनन कौन किया, हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन कौन किया, तो दयाराम साहनी ने किया। कौन, दयाराम साहनी। ठीक, यानी दयाराम साहनी ने किया। कब किया, तो 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1921 में, 1921 ईस्वी में किए थे। ये जो सन चल रहा है, हाँ सन को ईस्वी बोलते हैं। ठीक, साहनी ने किया उत्खनन, कौन किया, साहनी ने किया। और कब किया, 1921 में किया। कब किया, 1921 में। ध्यान दीजिए, अब हड़प्पा स्थान है कहाँ, तो हड़प्पा, ध्यान दीजिए, यह रावी नदी किनारे है। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, रावी नदी। हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ठीक, किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ध्यान दीजिए, रावी नदी तट पर है, लेकिन है किस देश में, तो पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मांट गोमरी, मांट गोमरी, ध्यान दीजिए, मांट गोमरी नामक जिला में है। ठीक, किस जिला में, मांट गोमरी। ध्यान दीजिए, इतना देखिए आप लोग। सबसे पहले किसका चर्चा करते हैं, हड़प्पा का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन किया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इधर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का ही उत्खनन हुआ था, इसलिए खुदाई हुआ था। उत्खनन मतलब खुदाई हुआ, तो उसको खोदा गया था। ठीक, इसलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के मांट गोमरी नामक जिला में। कहा, मांट गोमरी नामक जिला। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। ठीक, उत्खनन कौन किया, साहनी ने किया, दयाराम साहनी ने। कब किया, 1921 में। कब किया, 1921 में। अब थोड़ा अवसिलो तुम बोलो। ठीक, आप लोग थोड़ा अवसिलो बोलिए। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ आया ना। अब चलिए देखते हैं अब हड़प्पा नामक स्थान से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक, अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है पूरा तात्विक साक्ष्य में, चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हड़प्पा में सबसे ज्यादा श्रमिक लोग थे। कौन लोग थे, श्रमिक लोग थे। ठीक, श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर यानी काम करने वाले। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा में सबसे ज्यादा कौन से लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते, यानी श्रमिक लोग रहते थे। तो श्रमिक लोग हैं तो भैया उनके रहने के लिए कुछ ना घर तो होना चाहिए ना, घर और तो होना चाहिए। तो इसलिए श्रमिक ज्यादा लोग थे, तो क्या हुआ, श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या मिला है, श्रमिक
आवास, ठीक। श्रमिक आवास, आवास मतलब घर, आवास, ठीक। श्रमिक आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। श्रमिक आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू? हड़प्पा से, ठीक। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। देखिए इसको मैं एक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, यानी एक लिरिक में बताता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। समझने में आसानी होगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। देखिए तो श्रमिक थे, ज्यादा श्रमिक थे, तो श्रमिक का आवास मिल गया। क्या मिल गया? श्रमिक आवास मिल गया। अब देखिए वो भी श्रमिक में कुम्हार लोग ज्यादा रहते थे। क्या रहते थे? कुम्हार लोग। ध्यान दीजिए, क्या क्या थे सिंधु घाटी सभ्यता में? कौन ज्यादा लोग रहते? कुम्हार लोग, ठीक। तो कुम्हार लोग हैं तो भैया चाक तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि कुम्हार जो लोग होते हैं दियली और मिट्टी उटकी जो बनाते हैं चाक से ही बनाते हैं, चाक से ही बनाते हैं ना। तो भी चाक का साक्ष्य भी हड़प्पा से मिल गया था, ठीक। चाक, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो गया? हड़प्पा से, ठीक। कहाँ से प्राप्त हो गया? हड़प्पा से, ठीक। अब देखिए चलिए आवास भी मिल गया, कुम्हार का चाक भी प्राप्त हो गया। तो अब बताइए तो क्या दिन भर काम ही करेंगे? खाना पीना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो खाना पीना यानी अनाज होना चाहिए, अनाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जब अनाज है तो अनाज को कहाँ होना चाहिए? अन्नागार में होना चाहिए ना। जो अन्नागार है, अनाज है, अनाज को कहाँ होना चाहिए? अन्नागार में होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जहाँ अन्नागार का तात्पर्य होता है जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, अन्नागार। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो गया बाबू? हड़प्पा से, ठीक। अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा से मिल गया, ठीक। अब देखिए देखो, अब उसके बाद अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हो गया, यानी खाना वाना खा लिए बढ़िया से। अब बताओ क्या दिन भर वैसे ही रहेंगे? पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे? पूजा पाठ करेंगे ना। पूजा पाठ करने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिल गया, मातृ देवी का मूर्ति, ठीक। मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हो गया? हड़प्पा से। मातृ देवी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हो गया। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यही हड़प्पा से ही लकड़ी का ओखली प्राप्त हुआ है, लकड़ी का ओखली। लकड़ी का ओखली कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक। और देखिए हड़प्पा से ही लकड़ी का ताबूत बना है। क्या? लकड़ी का ताबूत। ताबूत मतलब होता है एक प्रकार का बक्सा होता है। क्या होता है? बक्सा, जिसमें क्या होता है जानते हो? यानी जो ईसाई लोग नहीं होते हैं, ईसाई लोग जब इनका डेथ हो जाता है तो उसी ताबूत में, जो लकड़ी का ताबूत होता है बक्से जैसा होता है, उसी में रख कर दफना दिया जाता है, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे लकड़ी का ताबूत होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। ऐसे बना होता है। और इसी में जो है कि जब किसी का डेथ हो जाता है ईसाइयों में, तो इसी में रख के इसे पैक कर दिया जाता है, ठीक। पैक करके दफना दिया जाता है, ठीक। और मुस्लिमों में भी दफनाया जाता है, मुस्लिमों में भी दफनाया जाता है। ध्यान दीजिए, अच्छा आप लोग कभी कब्रिस्तान में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे जहाँ मुस्लिम को दफनाया जाता है वहाँ ऊपर थोड़ा सा ऐसे ऊंच हो जाता है, ऊंचा सा हो जाता है। कभी देखे हैं आप लोग? हम कब्रिस्तान में कभी गए नहीं। ध्यान दीजिए, तो ये बताइए, ध्यान दीजिए, आदमी को तो चलिए भाई गड्ढा खोद दिया गया, फिर उसके बाद आदमी मान के चलिए यहाँ पे लेटा दिया गया, ठीक। आदमी को यहाँ लेटा दिया गया। अब बताइए तो ये ऊपर मिट्टी कहाँ से आ जाती है? ये ऊपर मिट्टी कहाँ से आता है? जानते हो ऊपर कैसे मिट्टी आ जाता है? मुस्लिमों में क्या होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, उसी में उसको रख कर ऊपर से क्या करते हैं, बबूल वबूल का कांटा लगा देते हैं, जैसे कुत्ता उत्ता न जा पाए वहाँ, बबूल का कांटा लगा के उसके बाद पटरी उटरी लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो माटी रहता है उसी के ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं। फिर उसके बाद ईट उट से बढ़िया से लगा के पैक कर देते हैं, ठीक। तो वही जो मिट्टी खोदे रहते हैं ना उसी को ऊपर रख देते हैं और नीचे तक तो जगह हो गया ना जी।
जगह हो गया ना। ध्यान दीजिए, घर नहीं पड़ रहा था। अरे भाई जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ पे लेटा है, ध्यान दीजिए ये तो यहाँ पे लेटा है ना, जैसे सपोज दैट खैनी वैनी बनाना हुआ, अब जगह रहेगा तभी ना उठ के बैठ के खाएगा खैनी वैनी जी। तो बीड़ी उड़ी पीना हुआ, क्यों भाई, बीड़ी उड़ी पीना तो जगह रहेगा तभी ना बैठेगा। अब लेटे लेटे कैसे सुरती उड़ती बनाएगा जी खैनी वैनी, बताओ। फिलहाल ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, ताबूत, लकड़ी का ताबूत कहाँ से प्राप्त हो गया, हड़प्पा से। हड़प्पा से। लकड़ी का ताबूत कहाँ से प्राप्त हुआ भाई, हड़प्पा हड़प्पा से, ठीक। और देखिए यहीं से, ध्यान दीजिए, यहीं से हाथी का कपाल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, हाथी का कपाल। हाथी का कपाल, ठीक, हाथी का कपाल, हाँ हाथी का कपाल प्राप्त हुआ, कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक, हड़प्पा से हाथी कपाल। और देखिए यहीं से RH 37 कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है, RH 37 कब्रिस्तान। ध्यान दीजिए, अभी भी सिंधु, ध्यान दो भाई, अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको अभी पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं गया है। लेकिन उनको कब्रिस्तान में जब गए, ये पुरातात्विक लोग गए, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो अच्छा लिखा था कब्रिस्तान में, ये R है और ये H है। उसके बाद उनको लगा कि ये 3 जैसा है, यानी 3, और ये 7 जैसा है, ठीक, उनको लगा, तो इसलिए वो RH 37 कब्रिस्तान का नाम दे दिए, ठीक, किसका नाम, RH 37 का नाम दे दिए, ठीक। और देखिए यहीं से एक श्रृंगी जानवर प्राप्त हुआ है, ठीक, एक श्रृंगी जानवर। एक श्रृंगी जानवर मतलब उसको हिरण जैसा जानवर होता था, बैल वल जैसा, लेकिन उसको एक ही सींग होता था, यहाँ पे ऐसे एक ही सींग रहता था। तो एक श्रृंगी जानवर कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। एक श्रृंगी जानवर कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक। ध्यान दीजिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था ना, उसमें एक श्रृंगी जानवर का मोहर लगता था। क्या लगता था, मोहर लगता था, एक श्रृंगी जानवर का मोहर लगता था, ठीक। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा नामक स्थान से श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार प्राप्त हुआ है, मात्र एक देवी का मूर्ति प्राप्त हुआ है, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, RH 37 कब्रिस्तान और एक श्रृंगी जानवर प्राप्त हुआ है, ठीक। ये पूरा तत्व में जो है कि खोद ओद का पता लगाया गया, तो ये सब साक्ष्य प्राप्त। चलिए आगे देखिए, अगला स्थान देखिए। अब अगला स्थान है क्या, मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो। अगला स्थान कौन है बाबू, मोहनजोदड़ो। ध्यान दीजिए, अब मोहनजोदड़ो में यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया खुदाई, ठीक। खुदाई कौन किया, राखाल दास बनर्जी। खुदाई कौन किया भाई, राखाल दास बनर्जी, ठीक, बनर्जी। कब किया, तो 1922 में किया। कब किया, 1922 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया, राखाल दास बनर्जी ने किया, ठीक। यहाँ उत्खनन लिख देते हैं, खुदाई की जगह पर उत्खनन, उत्खनन, ठीक। उत्खनन कौन किया, राखाल दास बनर्जी ने किया। कौन किया, राखाल दास बनर्जी ने। कब किया, तो 1922 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो ये भी लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। किस देश में, तो पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक, पाकिस्तान में, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, तो
पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, इतना समझ है मोहनजोदड़ो कहाँ है? देख लीजिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। ठीक, यहाँ पे है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया? राखाल दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1921 में किया। और यह किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक, और देखिए, चलिए अब देख लेते हैं इससे मिलने वाले वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक, यानी मोहनजोदड़ो से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई थी, अभी इसको देख लेते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, यहाँ देखिए पाकिस्तान में। ठीक, कहाँ है? पाकिस्तान में। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, आप लोग देखिए, ऐसे समझिए, मैं इसको एक कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ। ठीक, मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, एक कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ, जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, फिलहाल ये वास्तविक नहीं है जो मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा ये वास्तविक नहीं है, लेकिन एक शेड्यूल से, एक लिरिक में बताऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा पुरोहित लोग रहते थे। कौन लोग? पुरोहित। पुरोहित यानी पंडित लोग। कौन रहते थे? पंडित लोग। ठीक, ध्यान दीजिए, तो पंडित लोग भाई हैं, तो उनके लिए रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? घर चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए, तो मोहनजोदड़ो में पंडितों का घर यानी पंडित का आवास मिला। पंडित यानी पुरोहित, पंडित यानी पुरोहित। तो ध्यान दीजिए, पुरोहित का आवाज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? श्रमिक पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, आवास प्राप्त हो गया, पुरोहित आवास प्राप्त हो गया। ठीक, अब बताइए, खाना पीना खाएंगे कि नहीं खाएंगे जी? खाना वाना खाएंगे ना, तो इसके लिए अन्नागार भी होना चाहिए। क्यों जी? होना चाहिए ना। तो अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। अन्नागार, अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, आवास भी मिल गया और अन्नागार भी मिल गया। ठीक, इतना मिल गया। अब बताइए, क्या दिन भर खाना खा के सोए रहेंगे? नहाए धोएंगे नहीं? नहाएंगे धोएंगे ना जी। तो ध्यान दीजिए, पंडित लोग सुबह में ही ज्यादातर नहा लेते हैं भाई। पंडित लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह में ही नहाएंगे। सुबह नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे? वो लोग तो सुबह में ही नहा लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो नहाने के लिए क्या हुआ? कुआं पे गए। पंडित जी कहाँ गए? कुएं पे गए। तो कुआं का साक्ष्य भी मिल गया। क्या मिल गया? कुआं का साक्ष्य। ठीक, कुआं का साक्ष्य मिल गया। तो देखिए, यहाँ पर पंडित जी नहाने कहाँ चले गए? कुआं पर। कहाँ गए? कुआं पर। अब तो ध्यान दीजिए, अब कुआं में जाके धपाक से कूद गए तो नहाएंगे नहीं। क्यों जी? क्या कुआं में जाके से धपाक से कूद जाएंगे? कूद गए तो नहाएंगे नहीं। तो उसके लिए कहीं अलग व्यवस्था होनी चाहिए भाई। स्नान गृह का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या स्नान घर का व्यवस्था होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर स्नानागार का भी साक्ष्य मिल गया। ठीक, इसका स्नानागार, स्नानागार। ठीक, स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए, चलिए पंडित जी आए, कुआं पाए भाई, अब नहाने के लिए व्यवस्था अलग था। स्नानागार, तो स्नानागार में गए, स्नानागार में बढ़िया से नहा लिए। अब नहा लिए तो कपड़वा बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे जी? बदलेंगे ना। तो पंडित लोग क्या होता है, सूती वस्त्र ज्यादा धारण करते हैं, ऐसे लुंगी उंगी लगा लेते हैं ना जी, धोती यानी जो सूती वस्त्र होता है ना, उसी को धारण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सूती वस्त्र का भी साक्ष्य प्राप्त हो गया। ठीक, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र कहाँ से मिला भाई? सूती वस्त्र कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिए, सूती वस्त्र कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक, चलिए पंडित जी नहावा लिए, कपड़ा भी बदल लिए, सूती वस्त्र भी धारण कर लिए। ठीक, अब बताइए, धारण करने के बाद अब वो क्या किए? चौड़ी सड़क से निकल दिए। चौड़ी सड़क से निकल दिए। तो चौड़ी सड़क,
चौड़ी सड़क, ध्यान दीजिए, चौड़ी सड़क। तो चौड़ी सड़क का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। चौड़ी सड़क का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ चौड़ी सड़क से चल दिए तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? तो वो कहाँ जाते हैं? सभागार में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सभागार। पंडित जी कहाँ जाते हैं? सभागार में जाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, सभागार। तो सभागार का भी साक्ष्य मिल गया, सभागार का भी साक्ष्य मिल गया। ठीक, सभागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से मिला। सभागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सभागार का तात्पर्य होता है जहाँ लोग आकर इकट्ठा होते थे, वहाँ पंचायत होता था लोगों का। ठीक, यानी लोग जहाँ पर इकट्ठा होते थे, ठीक, वह सभागार होता है ना, जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं जिस आवास में। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, सभागार का साक्ष्य मिल गया, लेकिन अब सभागार में था कौन? तो सभागार में थे पशुपति शिव जी। कौन था? पशुपति शिव जी थे। अब देखिए, तो पशुपति शिव जी का भी साक्ष्य प्राप्त हो गया। पशुपति शिव जी, तो पशुपति शिव जी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ बाबू? कहाँ से प्राप्त हुआ जी? मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव जी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए, जहाँ पर शंकर जी रहे यानी शिव जी रहे, वहाँ तो ऐसी बात ना है कि गाना बजाना ना हो। जहाँ भाई अब शंकर जी हैं वहाँ तो गाना बजाना तो श्योर है, गाना बजाना होता है, होता है कि नहीं होता है? तो भाई अब जानते हो, त्रिलोकी गजेड़ी महाराज जहाँ पे हैं तो वहाँ गाना तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए, पशुपति शिव जी का साक्ष्य मिल गया, फिर अब वहाँ तो भाई गाना बजाना होगा ही। तो कांस की नर्तकी मिल गई। क्या मिल गई? नर्तकी। ध्यान दीजिए, कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिल गया? मोहनजोदड़ो से मिल गया। कहाँ से मिल गया? मोहनजोदड़ो से मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब कांस की नर्तकी नाचते 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 तांबे के ढेर पर गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? तांबे के ढेर पर। तो तांबे का ढेर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो गया बाबू? मोहनजोदड़ो से। तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, ढेर यानी इकट्ठा, बहुत ढेर सारा तांबा था, इसे मतलब फेंका हुआ था। ठीक, ढेर सारा तांबे का साक्ष्य मिला। कहाँ से मिला तांबे का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। देखिए, ये चीज वास्तविक नहीं है जो मैंने जैसे बताया, पंडित जी नहाने गए, खाना खाए, फिर उसके बाद चौड़ी सड़क से चले गए, सूती वस्त्र पहने, सभागार में गए, ये सब वास्तविक नहीं है। मैं इसको एक लिरिक में बनाया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक, लेकिन जो जो भी वस्तु मिले हैं, जो भी इसमें मिला है, ये वास्तविक है। ठीक, इसमें जो चीज मिला यानी पुरोहित आवास, ये वास्तविक है। अन्नागार, ये सब जो भी मिला है, सब ये चीज वास्तविक रूप से मिला है। लेकिन जो मैंने पंडित जी का उदाहरण लेकर अभी एक लिरिक में बनाया, ये वास्तविक नहीं है। ठीक, ये समझने के लिए आपको ऐसा बना दिया। तो ध्यान दीजिए, पुरोहित आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो। चौड़ी सड़क का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो। सभागार का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव जी का साक्ष्य? मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। और तांबे का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। अगर ऐसे आप लोग याद करोगे तो बीच बीच में भूल जाओगे, लेकिन पंडित जी का अगर उदाहरण लेकर, कॉन्सेप्ट लेकर याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि देखो, पुरोहित मतलब पंडित जी थे, पुरोहित मतलब पंडित जी थे, तो पंडित जी तब धूप में सोएंगे नहीं, खेत में सोएंगे नहीं, भाई उसके लिए घर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल गया? पुरोहित आवास मिल गया। क्या मिल गया? पुरोहित आवास मिल गया। फिर उसके बाद उनको तो भूख लगेगी ना, भूख लगेगी तो भाई उसके लिए अन्नागार होना चाहिए, तो अन्नागार का भी साक्ष्य मिल गया। अब देखिए, अन्नागार मिला, खाना वाना खा के अब पंडित जी नहाने चले गए। कहाँ चले गए? नहाने कुआं में गए। अब कुआं में जैसे धपाक के कूद के तो नहाएंगे नहीं, क्यों जी? जैसे जाके धपाक से कूद जाएंगे क्या? नहीं ना, तो उसके लिए स्नान गृह होना चाहिए, तो स्नानागार भी मिल गया। क्या मिल गया? स्नानागार। चलिए, पंडित जी नहा लिए, नहाने के बाद अब वस्त्र तो बदलेंगे, तो वस्त्र बदल के कौन सा वस्त्र पहने? सूती वस्त्र। कौन सा पहने? सूती वस्त्र। अगर आप ऐसे ही
याद करते हो सूती वस्त्र का साज, लेकिन अगर पंडित जी के उदाहरण लेके याद करोगे सूती वस्त्र पंडित जी पहने, तो ये एक कॉन्सेप्ट में रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक, उसके बाद सूती वस्त्र पहन लिए, फिर चौड़ी सड़क से चल दिए, कहाँ गए? सभागार में गए। ठीक, कहाँ गए? सभागार में। और सभागार में था कौन? तो पशुपति शिव जी थे। अब जहाँ शिव जी है भैया तो वहाँ नाच गाना होगा ही। तो नाच कौन रहा था? कासे की नर्तकी नाच रहे थे, वो भी नाचते नाचते तांबे के ढेर पर गिर गई। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, आप लोग इसको नहीं भूलोगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पर अगर इसको याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक, चलिए इतना समझ है आप लोग को? यस सर। इतना समझ है? देख लीजिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया? राखालदास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 ईस्वी में किया। यह किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान। ध्यान दीजिए, इतना आप लोग को समझ आया ना? इतना समझ आया ना? चलिए अब आगे बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो मोहनजोदड़ो तो बता दिए, अब आगे देखिए, नोट में आप लोग समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर, लीजिए यहाँ क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, शहर, सबसे बड़ा शहर, ध्यान दीजिए, बड़ा शहर। ये जो मोहनजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी अन्नागार मिला, अन्नागार मिल गया ना, तो अन्नागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार प्राप्त हुआ, यानी मोहनजोदड़ो से, यस। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ ना, तो अन्नागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। ठीक, नोट करके लिखवा दें क्या? यस सर, यस सर, जी के पूछेंगे। नोट करके आप लोग लिख लीजिए, नोट करके। ठीक, इस सभ्यता का ध्यान दीजिए, इस सभ्यता का, इस सभ्यता का मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहन सिंधु सभ्यता का इस जोदड़ो, ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। ठीक, सबसे बड़ा भवन, आप लोग नोट करके इसको लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, प्राप्त अन्नागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। ठीक, सबसे बड़ा भवन था। ठीक, इसको आप लोग इस सभ्यता मोहनजोदड़ो प्राप्त करना, यानी इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला था ना, यानी इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। ठीक, इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला था वो सबसे बड़ा भवन था। ठीक, और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं चन्हू दड़ो पर। कहाँ चलते हैं? चन्हू दड़ो। चलिए देखते हैं, देखिए चन्हू दड़ो यहाँ पे पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं चन्हू, चन्हू, चन्हू दड़ो, चन्हू नहीं चन्हू है, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो। ठीक, देखिए देखिए, सबसे पहले चन्हू दड़ो का उत्खनन कौन किया था? तो उत्खनन लिख लीजिए आप लोग, गोपाल मजूमदार किए थे। उत्खनन कौन किया था? गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार किया था। ठीक, मजूमदार। कब किया था उत्खनन? तो 1931 ईस्वी में। कब किए थे? 1931 ईस्वी में। ठीक, चन्हू दड़ो का उत्खनन कौन किया? गोपाल मजूमदार किए। कब किए? 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। ठीक, हाँ बोलो। चन्हू दड़ो क्या है? चन्हू दड़ो है,
चन्हो दड़ो, चन्हो हाँ चन्हो दड़ो है, ठीक। अब देखिए चन्हो दड़ो किस नदी के तट पर है, तो यह सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी। और देखिए तो किस देश में है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाक। पाकिस्तान। देखिए पाक मतलब पाकिस्तान, इतना लिखते हैं, पाक यानी पाकिस्तान, ठीक। तो चन्हू दड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला, नवाब शाह जिला। चन्हू दड़ो कहाँ है बाबू? पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में, ठीक। चन्हू दड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में, ठीक। उत्खनन कौन किया? गोपाल मजुमदार। 1931 में सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में है, ठीक। इतना आप लोग लिखिए। अब उसके बाद क्लीन करके यहाँ फिर से लिखते हैं, ठीक, अच्छे से। चन्हू दड़ो। अब देख लेते हैं चन्हू दड़ों से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिए चन्हू दड़ों से ज्यादातर मेकअप का सामान मिला है। क्या मिला है? मेकअप का सामान। यानी स्पष्ट होता है महिलाएं उस समय भी यानी साज धाज में ज्यादा व्यस्त रहती थी, ठीक, यानी उसमें ज्यादा लगाव रखती थी आभूषण भूषण पहनने में, ठीक। तो मेकअप का सामान यहाँ मिला है, ठीक। कहाँ क्या मिला है? ज्यादातर मेकअप का सामान। अब देखिए मेकअप में क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? लिपस्टिक। लिपस्टिक यानी महिलाएं उस समय भी मेकअप करती थी, ठीक, यानी साज धाज करती थी, ठीक। तो लिपस्टिक मिल गया और काजल भी मिला था, काजल का साच, काजल मिला था, सुई का साच मिला था, और गुड़िया का साच मिला था। गुड़िया, गुड़िया यानी जो छोटे छोटे मतलब खिलौना होता है ना, वही गुड़िया, ठीक। और यहाँ से कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों का साच मिला है। कुत्ता एवं बिल्ली, कुत्ता एवं बिल्ली के पैर का साच मिला, ठीक है। बिल्ली के पैर, ध्यान दीजिए कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों का साच भी मिला है, एक ईंट पर मिला है, ठीक। यानी देखिए क्या हुआ, ऐसे ऐसे पंजे का निशान था, ठीक, ऐसे पंजों का निशान था, फिर उसके बाद छोटे छोटे पंजों का निशान था ऐसे, फिर बड़े बड़े पंजों का निशान, ऐसे बड़े बड़े पंजों का निशान, फिर छोटे छोटे पंजों का निशान ऐसे ऐसे था। तो इसको पता लगाया गया कि ये निशान है किसका, ठीक, यानी ऐसे ऐसे निशान था। तो इसको पता लगाया गया तो पाया जाता है कि ये जो बड़ा वाला निशान है एक कुत्ते का पैर का निशान है, यानी कुत्ते के पंजे का निशान है। और ये छोटा वाला किसका है? बिल्ली के पंजे का निशान है। ये छोटा वाला निशान किसका है? बिल्ली के पैरों का निशान है। तो स्पष्ट होता है कि कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों का निशान मिला है, यानी कुत्ता बिल्ली के पैरों का साच भी मिला है, ठीक। आगे देखिए, और यहाँ से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अलंकृत, अलंकृत, अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला है? अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मिला है, ठीक, यानी वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। कैसा? वक्राकार। कैसा मिला है? वक्राकार। वक्राकार, ठीक, वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुआ है, ठीक, यहाँ से। और देखिए चन्नू दड़ो जो था एक औद्योगिक शहर था। कैसा? औद्योगिक शहर था। और यहाँ पर किले बंदी का साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक। अगर आप अन्य जैसे स्थानों को देखेंगे तो वहाँ चारों तरफ से घेरा किया हुआ था, किला बंद किया गया था। क्या किया गया था? किला बंदी, यानी चारों तरफ से किला घेरा गया था, ठीक, किला किया गया था, यानी दीवार घेरा गया था। लेकिन चन्नू दड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किला बंदी नहीं हुआ था, यहाँ पर किला बंदी नहीं हुआ था। इसको भी लिख लीजिए, किला बंदी नहीं हुआ था, ठीक, किला बंदी नहीं हुआ। ध्यान दीजिए आपको चन्नू दड़ो से इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से मेकअप का सामान मिल गया है। क्या मिल गया है? मेकअप का सामान मिला है, यानी लिपस्टिक, काजल, सुई, गुड़िया,
और धागा भी मिला था। ठीक, और देखिए कुत्ता एवं बिल्ली के पैरों का निशान मिल गया और अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और किला बंदी यह नहीं था, यह ऐसा क्षेत्र था, यानी चंदनगढ़ एक ऐसा स्थान था जहां पर चारों तरफ से किला बंदी नहीं किया गया था। ठीक, इतना समझ है आप लोग को? इतना समझ है? चलिए जरा पूछते हैं, आप लोग बताइए जरा तो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या है? सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या है? सुतका गेंडोर। क्या है? सुतका गेंडोर। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, यानी उत्तरी स्थान क्या है? उत्तरी क्षेत्र मांडा। शाबाश। आगे बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है? दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। और पूर्वी क्षेत्र क्या है? आलमगीरपुर। शाबाश। अच्छा आप लोग बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस डायरेक्शन यानी किस दिशा में बहुत कम विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का? यानी किस दिशा में? पूर्व में। किसमें? पूरब में। किस दिशा में? पूरब दिशा में बहुत कम विकास हुआ है। ठीक, यानी उस अभी देखेंगे आप, सुतका गंडोर यहाँ था, फिर उसके बाद मांडा और ये हो गया दायमाबाद, आलमगीरपुर यही था, तो मिलाने पर देखा गया तो त्रिभुजाकार बन गया। लेकिन यहीं पे क्या था? आलमगीरपुर। तो इधर इसका ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, आलमगीरपुर का विस्तार ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान का विस्तार ज्यादा नहीं हुआ था, किस दिशा में, तो पूरब दिशा में नहीं हुआ था। और किसका नहीं हुआ था? तो आलमगीर का नहीं हुआ था। ठीक, आलमगीरपुर का। इतना आप लोग को समझ है? इतना समझ है? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाली सबसे पहला स्थान कौन है? कौन है जी? हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा जाता है? हड़प्पा। और उसके बाद कौन सा स्थान खोजा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन करता है? राखालदास बनर्जी। कौन करते हैं? राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। ठीक, सबसे बड़ा भवन था। ठीक, इतना आप लोग को समझ आया ना? चलिए अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी सभी के पास PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्लास कल करते हैं।